नमस्कार दोस्तों, मैं बृजकिशोर शुक्ला BKS एजुकेशनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक बहुत ही यूनिक मॉरल स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है बॉयज़ वीकनेस, लड़के की कमज़ोरी। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी को अंत तक देखिएगा। ये आपको बहुत ही अच्छा लेसन सिखाएगा। A 10-year-old boy decided to study judo. एक 10 वर्ष के लड़के ने जूडो सीखने का निश्चय किया। Despite the fact, इस तथ्य के बावजूद that कि he had lost his arm in a devastating car accident, कि उसने एक विनाशकारी कार दुर्घटना में अपना एक हाथ खो दिया था। डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी या दर्दनाक। तो एक ऐसा 10 वर्ष का लड़का जूडो सीखने का निश्चय किया जिसका एक हाथ एक कार दुर्घटना में खो गया था। The boy began lessons with an old Japanese judo master. लड़के ने एक बूढ़े जापानीज जूडो मास्टर के साथ लेसन सीखना शुरू किया। The boy was doing well. लड़का अच्छा कर रहा था। So he couldn't understand. इसलिए वो नहीं समझ सका कि why, क्यों। After 3 months after training, the master had taught him only one move. 3 महीने के प्रशिक्षण के पश्चात भी मास्टर ने उसे केवल एक ही चाल सिखाई थी। सेंसेई। सेंसेई जापान में टीचर को कहते हैं। तो गुरुजी, द बॉय फाइनली आस्क्ड, लड़के ने अंत में पूछा, शुडंट आई बी लर्निंग मोर मूव्स, मुझे और अधिक चालें क्यों नहीं सीखनी चाहिए, मुझे और अधिक पैतरे क्यों नहीं सीखने चाहिए। This is the only move you know. This is the only move you know. यह केवल एकमात्र चाल है जो तुम जानते हो। But this is the only move you will ever need to know. लेकिन यह मात्र एक ऐसी चाल है जिसे तुम्हें हमेशा जानने की जरूरत पड़ेगी। द सेंसेई रिप्लाइड, गुरुजी ने उत्तर दिया। द सेंसेई रिप्लाइड, गुरुजी ने उत्तर दिया। नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, पूरी तरह से ना समझ पाते हुए। बट बिलीविंग इन हिज टीचर, लेकिन अपने टीचर में विश्वास करते हुए। द बॉय केप्ट ट्रेनिंग, लड़के ने प्रशिक्षण जारी रखा। सेवरल मंथ्स लेटर, कई महीनों पश्चात। सेवरल का मतलब होता है कई। द सेंसेई टूक द बॉय, गुरुजी लड़के को ले गए। टू हिज फर्स्ट टूर्नामेंट, उसके पहले टूर्नामेंट में। सरप्राइजिंग हिमसेल्फ, खुद को आश्चर्यचकित करते हुए। द बॉय इजली, लड़के ने आसानी से। वन हिज फर्स्ट 2 मैचेस, अपने पहले दोनों मैच जीत लिए। द थर्ड मैच प्रूव्ड
टू बी मोर डिफ़िकल्ट, तीसरा मैच अधिक कठिन साबित हुआ। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय पश्चात, हिज अपोनेंट बिकेम इम्पेशेंट। अपोनेंट मतलब प्रतिद्वंदी, उसका अपोनेंट इम्पेशेंट अधीर हो गया। इम्पेशेंट उसको कहते हैं जिसके अंदर धैर्य की कमी होती है। एंड चार्ज्ड, और आक्रमण कर दिया। द बॉय डेफ्टली यूज्ड हिज वन मूव, और लड़के ने बड़ी ही चतुराई से अपनी एक चाल का प्रयोग किया। टू विन द मैच, मैच को जीतने के लिए। स्टिल, अभी भी। अमेज्ड, आश्चर्यचकित। बाई हिज सक्सेस, अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्यचकित। द बॉय वॉज नाउ इन द फाइनल्स, लड़का फाइनल में था। मतलब लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मैच जीत चुका है। दिस टाइम, इस बार। हिज अपोनेंट वाज बिगर स्ट्रांगर, इस बार उसका प्रतिद्वंदी अधिक बड़ा, अधिक मजबूत। एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, इस बार उसका प्रतिद्वंदी अधिक बड़ा, अधिक मजबूत और अधिक अनुभवी था। अर्थात जो सामने प्रतिद्वंदी था उससे बलिष्ठ था, उससे ज़्यादा ताकतवर था, उससे ज़्यादा अनुभव था उसे। फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए। द बॉय अपीयर्ड टू बी ओवर मैच्ड, थोड़े समय के लिए लड़का बेमेल दिखा। मतलब जो सामने प्रतिद्वंदी था उसके साथ उसका कोई मेल ही नहीं था, ऐसा प्रतीत होता था। कंसर्न्ड दैट द बॉय माइट गेट हर्ट, इस बात से चिंतित कि लड़के को चोट लग सकती है। द रेफरी कॉल्ड अ टाइम आउट, रेफरी ने टाइम आउट कह दिया। ही वॉज अबाउट टू स्टॉप द मैच, वह मैच रोकने ही वाला था। वेन द सेंसेई, जब सेंसेई ने इंटरवीन्ड, हस्तक्षेप किया। नो, नहीं। द सेंसेई इंसिस्टेड, सेंसेई ने जोर देते हुए कहा। लेट हिम कंटिन्यू, उसे जारी रखने दो, मतलब उसे मैच खेलने दो। सून आफ्टर द मैच रिज्यूम्ड, मैच के शुरू होने के तुरंत पश्चात। हिज अपोनेंट मेड अ क्रिटिकल मिस्टेक, उसके प्रतिद्वंदी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ही ड्रॉप्ड हिज गार्ड, उसने अपना गार्ड गिरा दिया। गार्ड का मतलब जब इस तरह के प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं तो उनको गार्ड दिया जाता है जिससे उनको चोट ना लगे। इंस्टेंटली, तुरंत। द बॉय यूज्ड हिज मूव टू पिन हिम, लड़के ने उसे पिन करने के लिए अपनी चाल का प्रयोग किया। पिन वर्ड उस खेल का एक वर्ड है। द बॉय हैड वन द मैच, द बॉय हैड वन द मैच एंड द टूर्नामेंट, लड़के ने मैच तथा टूर्नामेंट को जीत लिया था। ही वॉज द चैम्पियन, वह चैम्पियन बन गया था।
ऑन द वे होम, घर जाते हुए, द बॉय, लड़के ने, एंड सेंसेई, और उसके गुरुजी ने, रिव्यूड एवरी मूव इन ईच एंड एवरी मैच। घर जाते हुए लड़के ने तथा उसके गुरुजी ने प्रत्येक मैच की प्रत्येक चाल का विश्लेषण किया, समीक्षा की। देन द बॉय समन्ड द करेज, तब लड़के ने हिम्मत जुटाई, टू आस्क, पूछने के लिए, व्हाट वाज रियली ऑन हिज माइंड, कि वास्तव में उनके दिमाग में क्या था, क्या चल रहा था। सेंसेई, गुरुजी, हाउ डिड आई विन द टूर्नामेंट विद ओनली वन मूव, मैंने एकमात्र चाल से टूर्नामेंट कैसे जीत लिया। यू वन फॉर टू रीजन्स, तुमने 2 कारणों से मैच जीता। द सेंसेई आंसर्ड, गुरुजी ने उत्तर दिया। फर्स्ट, पहला, यू हैव ऑलमोस्ट मास्टर्ड, तुमने लगभग दक्षता हासिल कर ली है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थ्रोज इन ऑल ऑफ द जूडो, जूडो के सबसे कठिन चाल में तुमने दक्षता हासिल कर ली है। एंड सेकंड, और दूसरा, द ओनली नोन डिफेंस फॉर दैट मूव, उस मूव के लिए, उस चाल के लिए जो एकमात्र बचाव है, इज फॉर योर अपोनेंट, तुम्हारे अपोनेंट के लिए, टू ग्रैब योर लेफ्ट आर्म, कि वो तुम्हारी बाईं भुजा को पकड़े। तो देखिए दोस्तों, इस चाल का एक ही तोड़ था कि अगर अपोनेंट पर ये अपने पैतरे का इस्तेमाल करे तो उसका अपोनेंट उसकी लेफ्ट आर्म को पकड़ ले तो वो बच सकता था, लेकिन इस लड़के के पास इसका बायां हाथ था ही नहीं। The boy's biggest weakness had become his biggest strength. लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। तो इससे आपको मॉरल क्या मिलता है? समटाइम्स, कभी कभी, वी फील दैट वी हैव सर्टेन वीकनेस, हम महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ कमजोरियां हैं। एंड वी ब्लेम गॉड, और हम भगवान को दोष देते हैं। द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को दोष देते हैं। और आवरसेल्व्स, अथवा स्वयं को दोष देते हैं। फॉर इट, इसके लिए। बट, लेकिन, वी नेवर नो, हमें कभी नहीं पता होता है, दैट कि आवर वीकनेसेस कैन बिकम आवर स्ट्रेंथ्स वन डे, हमें कभी भी ये पता नहीं होता है कि हमारी कमजोरियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं एक दिन। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज स्पेशल, विशिष्ट है, एंड इम्पॉर्टेंट, और महत्वपूर्ण है। सो, इसलिए, नेवर थिंक यू हैव एनी वीकनेस, तो कभी भी मत सोचो कि तुम्हारी कोई कमजोरी है। नेवर थिंक ऑफ प्राइड,
गर्व के बारे में कभी मत सोचो और पेन अथवा दर्द के बारे में कभी मत सोचो। जस्ट लिव योर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। बस अपना जीवन पूरी तरह से जियो एंड एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट, और इसमें से सर्वश्रेष्ठ निकालें। तो यही बात आपकी पढ़ाई में भी लागू होती है कि आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस अगर बार बार करते हैं तो उसमें आपको मास्टरी मिल जाती है, मतलब आप उसमें कुशल हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।